हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर मोहम्मद मोइज़ अशरफ, हेड पीजी डिपार्टमेंट ऑफ मैथमेटिक्स, करीम सिटी कॉलेज जमशेदपुर, एक बार फिर आपके सामने एक नए टॉपिक के साथ हाजिर हूँ। आज का टॉपिक है प्रिम्स एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री ऑफ ए गिवन ग्राफ। तो पहले कुछ डेफिनेशंस। स्पैनिंग ट्री: If an undirected graph has n vertices, then a spanning tree is a connected subgraph with n vertices and n-1 edges. That is, it is a connected subgraph which include all the vertices of an undirected graph and has no circuit. For definitions: weighted graph. If some weight is assigned to each edge of a graph, it is called weighted graph. And its example is, this is a graph which is called weighted graph. Here we can see to each edge we have assigned a weight. जैसे AB एज में हम लोग वेट 4 दिए हैं, BC एज में वेट इज 10, CE में वेट 6 और इसी तरह से सभी एजेस में कुछ ना कुछ वेट दिया गया है. सो इट इज कॉल्ड वेटेड ग्राफ. Minimum spanning tree. In an undirected weighted graph, a spanning tree with minimum total weight of all of its edges is called minimum spanning tree. एक ग्राफ में कई स्पैनिंग ट्री होते हैं, उनमें से वो स्पैनिंग ट्री जिसका सभी एजेस का वेट जोड़ने पर सबसे कम हो, वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री कहलाता है. नाउ प्रिम्स एल्गोरिदम टू फाइंड मिनिमम स्पैनिंग ट्री. उसके स्टेप्स इस तरह से हैं. Create a set S in which we will add a new vertex in every step till all the vertices are included in it. हम लोग एक सेट बनाएंगे S जिसमें हर स्टेप में एक एक वर्टेक्स को ऐड करते जाएंगे. उसके लिए जो नेसेसरी कंडीशन है वर्टेक्स को ऐड करने का वो आगे चलकर बताया जाएगा. We assign a key value ki to each vertex which is updated in each step. Initially the key value of each vertex is taken to be infinite. हम लोग हर वर्टेक्स को एक की वैल्यू देंगे और इनिशियली सभी वर्टेक्स का की वैल्यू इन्फिनिटी रखेंगे. To begin with, select any vertex of graph as initial vertex and update its key value to 0. शुरुआत करने के लिए हम कोई भी एक वर्टेक्स लेंगे और उसका की वैल्यू को अब नए वैल्यू से अपडेट करेंगे जो कि 0 लेंगे. पहली बार उसे 0 लेंगे. ऐड दिस इनिशियल वर्टेक्स टू सेट एस. अब ये जो 0 वैल्यू वाला वर्टेक्स है इसे हम लोग सेट एस में लेंगे. नाउ परफॉर्म फॉलोइंग स्टेप्स. अब आगे हम लोग नीचे जो आने वाले स्टेप्स हैं उन्हीं को रिपीट करेंगे. फर्स्ट स्टेप, इफ एस कंटेन्स ऑल द वर्टिसेस देन स्टॉप, अदरवाइज गो टू नेक्स्ट स्टेप. अगर एस में सारे वर्टिसेस आ जाते हैं तो हम लोगों को रुक जाना है, वरना अगले स्टेप में जाना है. अपडेट द की वैल्यूज ऑफ दोज वर्टिसेस विच आर एडजेसेंट टू द वर्टिसेस इन एस. The new key value is minimum of all the weights of all the edges which join it to vertices in S. हम लोग अपडेट करेंगे उन वर्टिसेस का की वैल्यू को जो S के वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है. मतलब S के वर्टिसेस के साथ जो भी वर्टिसेस कनेक्टेड है जो S में नहीं है उसे हम लोग उसके की वैल्यू को अपडेट करेंगे. Pick a vertex which is not in S and has minimum key value and add this vertex to S. Mark the edge connecting this vertex with a vertex in S and has same weight as key value of this vertex. This edge is part of minimum spanning tree and then go to step 1. अब हम लोग जो अपडेटेड की वैल्यूज है उनमें से जो सबसे कम वैल्यू है, अपडेटेड की वैल्यूज में से
जो सबसे कम की वैल्यू है उस वर्टेक्स को हम लोग लेंगे, जिसे एस में ऐड कर देंगे। अब उस वर्टेक्स का की वैल्यू किसी न किसी एज के वेट के बराबर होगा, जिससे जो इस वर्टेक्स को एस के वर्टेक्स के साथ जोड़ता है। हम लोग उस एज को मार्क कर लेंगे, यही एज मिनिमम स्पैनिंग ट्री का एज होगा। इसे अच्छी तरह से समझने के लिए एक एग्जाम्पल कंसिडर करते हैं। Find the minimum spanning tree for the following graph. Here it is a weighted graph with 7 vertices and 12 edges. इस ग्राफ में 7 वर्टिसेस हैं और 12 एजेस हैं, और हर एज का कुछ ना कुछ वेट दिया है, जैसे कि ए बी एज का वेट 4 है और ए एफ का 8 है, एंड इसी तरह से सभी एजेस का वेट दिया है। तो हम लोग इसे प्रिम्स एल्गोरिदम से इसका मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकालेंगे। To solve this problem, we first assign infinite key value to each vertex. हम लोग शुरुआत में हर एक वर्टेक्स को इनफाइनाइट की वैल्यू देते हैं। दैट मीन्स हर वर्टेक्स का की वैल्यू इन्फिनिटी यहाँ पर डाल दिया गया। अब पहला स्टेप ये होगा कि हम लोग एक इनिशियल वर्टेक्स इसमें से सेलेक्ट कर लेंगे और उसके की वैल्यू को 0 से अपडेट करेंगे। अब हमारी मर्जी पर होगी कि हम किसी भी वर्टेक्स को सिलेक्ट कर लें एज इनिशियल वर्टेक्स। लेट अस सेलेक्ट ए एज इनिशियल वर्टेक्स। हम लोग ए को मान लेते हैं कि इनिशियल वर्टेक्स है, तो इसके की वैल्यू को हम लोग अगले स्टेप में 0 से अपडेट करेंगे। लेट अस स्टार्ट with vertex A by updating the key value to 0। हम लोग A को लिया और A के की वैल्यू को हम लोग 0 से अपडेट किया, तो हमारा जो भी सेट S में जाएगा उसका की वैल्यू सभी की वैल्यूज में मिनिमम होना चाहिए। तो यहाँ S में अब हम लोग पहला जो ऐड करेंगे वो A को ऐड करेंगे। तो अगले स्टेप में हम लोग इस वर्टेक्स A को S में ऐड करेंगे और इसका एडजेसेंट वर्टिसेस को भी दिखाएंगे। नाउ द वर्टेक्स ए इज एडेड टू सेट एस। हम लोग जो भी वर्टेक्स एस में ऐड होगा उसे रेड कलर से दिखाएंगे, और एस के वर्टिसेस के साथ जो वर्टिसेस एडजेसेंट होगा उसको पिंक कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ एस में एक ही वर्टेक्स है और उसके साथ एडजेसेंट इन दो एजेस की वजह से ये दो वर्टिसेस हो रहे हैं, एफ और बी। तो हम लोग बी और एफ को पिंक कलर से शो कर रहे हैं कि ये दोनों एडजेसेंट हैं। किसके साथ? तो वो एस के वर्टिसेस के साथ। और ये जो बाकी ग्रीन से वर्टिसेस दिखा रहे हैं ये एस के किसी भी वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट नहीं है, इसलिए इसे ग्रीन से दिखा रहे हैं। और जिस वर्टेक्स से ये कनेक्टेड हैं वर्टिसेस ऑफ एस के साथ, हम लोग उसको ब्लू कलर से दिखाएंगे। तो यहाँ ये जो दो एडजेसेंट वर्टिसेस है ये इन दो एजेस की वजह से एडजेसेंट हो रहे हैं, तो इन्हें हम लोग ब्लू कलर से दिखाएं। अब अगला स्टेप ये होगा कि जो एडजेसेंट वर्टिसेस आया है जो कि एस में नहीं है और एस के वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट है, वो ये दो वर्टिसेस बी और एफ, इनके की वैल्यू को अपडेट करना है। सिर्फ अपडेट वही वर्टिसेस का की वैल्यू होगा जो एडजेसेंट में है। तो हम लोग यहाँ पर अभी इन दो वर्टिसेस का की वैल्यू को अपडेट करेंगे, डेट इज बी और एफ। तरीका ये है वो जिन जिन एजेस के साथ कनेक्टेड हो रहे हैं एस के वर्टिसेस से, उन एजेस का मिनिमम वैल्यू। जैसे ये बी एक ही एज से कनेक्ट हो रहे हैं और एफ भी एक ही एज से कनेक्ट हो रहे हैं एस के वर्टेक्स ए के साथ, तो इसका मिनिमम वैल्यू निकालने की जरूरत नहीं, एक है इसी को ले लेंगे। 4 इज न्यू की वैल्यू फॉर 2 एंड 8 इज न्यू की वैल्यू फॉर एफ। तो अपडेट अगले स्टेप में करते हैं। नाउ न्यू की वैल्यू ऑफ बी इज 4 एंड न्यू की वैल्यू ऑफ एफ इज 8। अपडेट करने के बाद अब जो भी वर्टिसेस एस में नहीं है उनमें से मिनिमम की वैल्यू को सिलेक्ट करेंगे। तो यहाँ मिनिमम की वैल्यू बी का है, बी का की वैल्यू 4 है, तो इसे हम लोग एस में ऐड करेंगे और इससे जो एडजेसेंट एज है जिसका वेट 4 है वो ये है, तो इसको हम लोग स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। तो ये बी जो है
सेट एस में ऐड होगा, और इसका की वैल्यू के बराबर जो वेट का एज है इसके साथ कनेक्टेड, उसको हम लोग स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। बी को ऐड कर लिया हम लोगों ने एस में, और इस एज को ऐड कर लिया हम लोग स्पैनिंग ट्री में। तो जो भी एस में ऐड हो रहा है वो रेड से होगा, और जो भी एज हमारे स्पैनिंग ट्री में ऐड होगा वो भी रेड से हम लोग शो कर रहे हैं। अब ये दो वर्टिसेस है हमारे एस में, और इनके साथ जो जो वर्टिसेस एडजेसेंट हो रहे हैं वो है सी, डी और एफ। तो हम लोग इन तीनों के की वैल्यू को अगले स्टेप में अपडेट करेंगे, इसलिए इसका अभी की वैल्यू नहीं लिखा गया यहाँ। बाकी जो पुराने जो किसी के साथ एडजेसेंट नहीं है इसके वर्टिसेस के साथ, तो उनका अपना पुराना की वैल्यू चलता रहेगा। तो सी वर्टेक्स क्योंकि एक ही एज से कनेक्टेड है विद द वर्टिसेस ऑफ एस, तो इसका की वैल्यू मिनिमम एक एज का यही 10 रहेगा, तो सी का की वैल्यू 10 होगा। डी भी एक ही एज से कनेक्टेड है, इसलिए डी का की वैल्यू भी इस एज का वेट के बराबर होगा, दैट इज 8। और एफ दो एज के साथ कनेक्टेड है, एक एज है जिसका वेट 9 और एक एज है जिसका वेट है 8। तो इन दोनों में से मिनिमम 8 हो रहा है, तो एफ का की वैल्यू 8 होगा। एफ का की वैल्यू 8 है, डी का की वैल्यू 8 है, सी का की वैल्यू 10 है, और जी और ई का पुराना की वैल्यू जो कि इन्फिनिटी ही है। अब इनमें से मिनिमम की वैल्यू दो दो वर्टिसेस में आ गया, एक डी का भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है और एफ का भी मिनिमम वैल्यू आ रहा है, दोनों का 8 है। तो हम लोग आर्बिट्ररी किसी एक को सेलेक्ट कर लेंगे। मान लिया कि हम एफ को ले लेते हैं मिनिमम, तो एफ वर्टेक्स को ऐड कर लेंगे हम लोग एस में, और इसका वेट जो 8 है वो इस एज की वजह से नहीं है बल्कि इस एज की वजह से है, तो इस एज को हम लोग इंक्लूड करेंगे स्पैनिंग ट्री में। इसके की वैल्यू के बराबर जो वेट जिस एज का होगा वही एज हमारा स्पैनिंग ट्री में ऐड होगा। नाउ एफ इज एडेड इन एस, सेट एस में एफ ऐड कर लिए हैं, और हमारे स्पैनिंग ट्री में ये एज ऐड कर लिया गया है। अब हमारे पास जो वर्टिसेस, इन तीन वर्टिसेस जो एस के वर्टिसेस के साथ एडजेसेंट हो पा रहे हैं वो है सी, डी और जी। तो इन तीन वर्टिसेस का हम लोग की वैल्यू अपडेट करेंगे। नाउ सी के साथ सिर्फ एक ही एज कनेक्ट हो रहा है एस के किसी वर्टेक्स के साथ, डी के साथ दो एज कनेक्ट कर रहा है किसी वर्टेक्स ऑफ एस के साथ, और जी को कनेक्ट करने वाला एज किसी वर्टेक्स ऑफ एस के साथ एक ही है। तो सी का की वैल्यू 10 हो जाएगा, एक एज है, तो डी का की वैल्यू 8 और 2 में से जो मिनिमम होगा, ये 8 इस एज का है और 2 इस एज का है, तो 8 और 2 में से मिनिमम 2 हो रहा है, तो डी का की वैल्यू 2 होगा और जी का की वैल्यू 1 होगा, क्योंकि इसमें एक ही एज है तो मिनिमम वैल्यू 1 ही लेंगे। So updated key values are C has 10, D has 2 and G has 1, whereas E का की वैल्यू अभी भी पुराना इन्फिनिटी चल रहा है। तो अब इनमें से हम लोग जिसका मिनिमम की वैल्यू है उस वर्टेक्स को ऐड करेंगे इसमें। तो यहाँ अब हम देख रहे हैं G का की वैल्यू मिनिमम है, तो वी विल ऐड G टू सेट S, और इसका वेट, इसका की वैल्यू इस एज के वेट के बराबर आ रहा है, मतलब इस एज की वजह से इसका की वैल्यू 1 आया था, तो इस एज को हम लोग ऐड कर लेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। हम लोग जी को रेड कलर से दिखा रहे हैं, मतलब ये ऐड हो गया एस में। इस एज को रेड कलर से दिखा रहे हैं, मतलब ये भी ऐड हो गया हमारा मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। अब हमारे एस के जो वर्टिसेस, जो रेड वर्टिसेस हैं, उनके साथ एडजेसेंट ये तीनों पिंक वर्टिसेस हैं, तो इन तीनों के की वैल्यूज को अपडेट करना है। तो हम देख सकते हैं सी के साथ दो एज अब आ रहा है, एक 10 और एक 5, तो इस सी का की वैल्यू 5 हो जाएगा। डी के साथ तीन एज कनेक्ट कर रहे हैं एस के वर्टिसेस को, एक डी के साथ बी को कनेक्ट कर रहा है ये एज जिसका वेट है 8, डी के साथ एफ को कनेक्ट कर रहा है ये एज जिसका वेट है 2, और डी को जी के साथ कनेक्ट कर रहा है जिसका वेट है 9। तो इसका मिनिमम वैल्यू होगा 2, तो डी का की वैल्यू हो जाएगा 2। जबकि ई को एक ही एज कनेक्ट कर रहा है जिसका वैल्यू है 2, तो इसका भी की वैल्यू हो जाएगा 2। So after updating key values, we get D with key value 2, C with key value 5 and E with key value 2। तो
तो अब मिनिमम फिर दो दो वर्टिसेस ऐसे हैं जिनका की वैल्यू मिनिमम आ रहा है, तो दोनों में से किसी एक को हम लोग एस में ऐड करेंगे। तो लेट अस सपोज कि डी को हम लोग इस स्टेप में एस में ऐड कर रहे हैं। हम लोगों ने डी को ऐड कर लिया सेट एस में, सो इसको हम लोग रेड कलर से शो कर रहे हैं। और इस डी का की वैल्यू था 2, जो कि इस एज की वजह से था, तो इस एज को हम लोग ऐड कर लेंगे मिनिमम स्पैनिंग ट्री में। तो इस तरह से हमारे पास अब एस सेट में 5 वर्टिसेस आ गए हैं, और 2 वर्टिसेस जो कि एस में नहीं है, ये दोनों किसी ना किसी वर्टेक्स ऑफ एक्स के साथ एडजेसेंट है, इसलिए इनको पिंक कलर से दिखाया गया। और जिन एज की वजह से ये एडजेसेंट हो रहे हैं, उन एज को ब्लू कलर से दिखाया गया। तो अब सी का जो की वैल्यू होगा वो मिनिमम ऑफ 10, 7 एंड 5, जो कि 5 होगा। सी का की वैल्यू अपडेटेड जो होगा वो 5 होगा, और ई का सिर्फ एक एज से कनेक्टेड है, इसलिए इसका की वैल्यू 2 होगा। नाउ आफ्टर अपडेटिंग द की वैल्यू, हम लोग मिनिमम की वैल्यू वाले वर्टेक्स को फिर से सेलेक्ट करेंगे। तो यहाँ पर मिनिमम की वैल्यू ई का है, इसको हम लोग एस में ऐड कर लेंगे, और इस की के वैल्यू के बराबर का जो एज है वो ये है, इसलिए इस एज को हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड कर लेंगे। E is added to set S, so its color is red, and this edge is added to minimum spanning tree, so this edge is colored with red. अब जो एक ही वर्टेक्स हमारा बच रहा है जो एस सेट में नहीं है, और ये 4 एज की वजह से वो एडजेसेंट हो रहा है, और इन 4 एजेस में से मिनिमम जो वेट आ रहा वो 5 है, तो इसका की वैल्यू 5 होगा। तो हम लोग इसका नया की वैल्यू अपडेट कर, जब हम लोग C को S में ऐड करेंगे तो इसका की वैल्यू 5 है, तो 5 वेट वाले एज को हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री में ऐड करेंगे। सो अगले स्टेप में C S में चला जाएगा, और एक एज CG हमारा स्पैनिंग ट्री में ऐड हो जाएगा। इस तरह से हम लोग देख सकते हैं कि S सेट में सारे वर्टिसेस आ गए हैं, तो हमारा सारा एल्गोरिदम कंप्लीट होता है। और अब हमें जो रेड कलर से जो एजेस मिल रहे हैं वो मिनिमम स्पैनिंग ट्री के एजेस हैं, जिनके वेट्स को जोड़ने पर हमें 22 मिलेगा। डेट मीन्स 4 + 8 + 2 + 1 + 5 + 2, इन सब को ऐड करेंगे तो हमें वेट 22 मिलेगा। तो हमारे मिनिमम स्पैनिंग ट्री का वेट 22 हुआ। सो इस तरह से हम लोग यूजिंग प्रिम्स एल्गोरिदम किसी भी ग्राफ का, किसी भी वेटेड ग्राफ का हम लोग मिनिमम स्पैनिंग ट्री निकाल सकते हैं। दिस मच फॉर टुडेज लेक्चर। थैंक यू।